Assalamu alaikum. I am Ruth Zahra and in this video I am gonna share the most useful sentences. मैं अभी समझती हूँ कि आपने ये sentences देख ली हैं. It's your responsibility to pause the video and do translation. मैं समझ सकती हूँ कि आपने वीडियो पॉज कर ली होगी. अब हम इसकी जरा ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं. इनको ट्रांसलेट करने से पहले मैं एक बात करती हूँ. अगर क्लास में बैठे हुए कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप ये वाला असाइनमेंट किसी बराबर में स्टूडेंट के साथ भी करते हैं, आपके वर्ड्स उसके साथ मैच नहीं होंगे. बिल्कुल ऐसे ही अगर आप ये क्वेश्चंस आपने जो हो सकता है ट्रांसलेशन आपने की है, अगर आप मुझसे मैच करेंगे तो भी नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश में कभी भी कोई एक पैरामीटर नहीं है, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि बस जो मैंने बता दिया वही सही है. मैं वो पॉसिबल सेंटेंसेस बताऊंगी जो इसके हो सकते हैं, और अगर आपने उस जैसे कोई और बनाए हैं लॉजिकली आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने कहा कि एक मिसाल के तौर पर खूबसूरत को ब्यूटीफुल कहते हैं, अगर आपने वहां प्रिटी या एक्सेलेंट या अट्रैक्टिव कर दिया तो वो गलत हो जाएगा. जी नहीं, आपको मतलब समझ आ रहा होगा. कॉन्टेक्स्ट में अगर वर्ड्स फॉल कर रहे हैं तो आप कहेंगे ठीक है. तो आइए जरा डिस्कस करते हैं. सबसे पहले मेरे पास एक वर्ड है, मैं आज बहुत सुस्त महसूस कर रहा हूँ. मैं यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी. कर रहा हूँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का टेंस है. आई एम फीलिंग लेजी टुडे. आई एम फीलिंग लेजी टुडे. मुझे जरूरत नहीं है कि मैं इसको लिख दूं, आसान है. आई एम फीलिंग लेजी टुडे. आगे चलते हैं. ये मेरा मसला नहीं है, यानी मसला नहीं है. दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम. दिस इज नॉट माई इश्यू. दिस इज नॉट माई कंसर्न. दिस इज नॉट माई हेडेक. कोई भी आप कह सकते हैं. जैसा है वैसा ही. हम कहते हैं ना भाई, जो है तुम्हारे सामने है, जो है तो है. दैट इज वॉट इट इज. दैट इज जैसा है. वॉट इट इज यानी जो है ना तुम्हारे सामने. हम कहते हैं ना सेम एज इट इज. सेम हम यूं कह रहे होते हैं कि सेम टू सेम या सेम इट इज. तो वो सेम इट इज जो स्पेलिंग होती है वो भी ऐसे होती है, सेम इट इज. आप स्पेलिंग एरर ना क्या करें. सेम इट इज का मतलब क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही. तो हम कहते हैं ना जैसा भी तुम्हारे सामने है, दैट इज वॉट इट इज. मुझे थोड़ा अकेला वक्त चाहिए. हम कहते हैं ना यार मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दो. आई नीड सम टाइम. ये परेशान कुन होता जा रहा है. मैंने ये नहीं बताया कि ये से मुराद कोई बीमारी है, कोई मसला है, क्या है. तो जब भी कोई बेजान चीज की तरफ इशारा है तो आप इट्स के साथ कह सकते थे, इट इज गेटिंग एनोइंग. इट इज गेटिंग सीरियस. कोई भी लगा सकते हैं. इट इज गेटिंग जरूर लगाइएगा क्योंकि जा रहा है वाली बात है. इट इज गेटिंग सीरियस. मैं बस मजे में हूं. आई एम एब्सोल्युटली फाइन. या आई एम परफेक्ट. आई एम प्रिटी वेल चलेगा. ये तो गैर मुतवक्के था. गैर मुतवक्के कहते हैं अनएक्सपेक्टेड. आप किसी से एक्सपेक्टेशंस लगा रहे थे. मैंने कहा कि दिसंबर का महीना है तो सर्दी तो होगी, लेकिन सर्दी नहीं हुई, तो ये एक अनएक्सपेक्टेड मामला हो गया. मैंने कहा दिस इज अनएक्सपेक्टेड. ये तो गैर मुतवक्के है. यहाँ था की बात हो रही है. दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड. अनएक्सपेक्टेड ये रहा. इस बारे में बात ना करें. डोंट टॉक अबाउट इट. डोंट टॉक अबाउट इट. इस बारे में बात ना करें. मैं बिल्कुल भूल गया. आई फॉरगॉट. इसको आप ऐसे कह सकते हैं, आई कंप्लीटली फॉरगॉट. सेकेंड फॉर्म आ जाएगी आई कंप्लीटली फॉरगॉट. आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई कंप्लीटली मिस्ड इट. MISSED मिस्ड, वो भी ये हो जाता है. आई कंप्लीटली लॉस्ट इट. LOST लॉस्ट भी चलेगा. आई कंप्लीटली लॉस्ट इट. इसका असर ही अलग था. इसको अगर वर्ड टू वर्ड की बात करूंगी, दिस हैड अ यूनिक इम्पैक्ट. इसको ऐसे कर सकते हैं हम, लेकिन इसको आप यूं भी तो कह सकते हैं, दैट हिट डिफरेंट. हम कहते हैं ना हिट डिफरेंट, जो एक चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि हिट की सेकंड फॉर्म भी पास्ट में हिट ही रहती है. दैट हिट डिफरेंट. मैं झूठ नहीं बोलूंगा. आई विल नॉट टेल अ लाई. ये हद से ज्यादा है. दिस इज टू मच. ये तो बिल्कुल मेरी तरह है. इसको आप यूं कह सकते हैं, दिस इज सेम लाइक मी, या दिस इज रिलेटेबल. रिलेटेबल का मतलब क्या होता है, इसने मेरा दिन बनाया.
इसने, दिस मेड माई डे, MADE मेड, दिस मेड माई डे। हम दोनों एक ही बात समझ रहे हैं, इसको आप यूं भी कह सकते हैं वी आर गेटिंग द सेम थिंग, वी आर अंडरस्टैंडिंग द सेम थिंग, या इसको ऐसे कहते हैं वी आर ऑन द सेम पेज। वी आर ऑन द सेम पेज का भी यही मतलब है। मैं अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप इसको ऐसे कहते हैं आई कैन नॉट सी इट अगेन, मैं इसको दोबारा नहीं देख सकता यानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कैन नॉट सी इट अगेन, आई कैन नॉट बेयर, BEAR बेयर, एंड आई कैन नॉट टॉलरेट, इसको या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं आई कैन नॉट अफोर्ड। सो आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आए हैं। इनमें से अगर आपको किसी भी सेंटेंस से खिलाफत बता दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।